फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के क्वेश्चन। यह हमारा चौथा सेट है। इससे पहले हमारे द्वारा 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और ये तीनों वीडियो में 100 क्वेश्चन थे, यानी 300 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है और इस वीडियो में भी हमारे द्वारा टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है, जिसमें जीके, जीएस, साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से भी आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक कवर किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वह है केशवानंद भारती मामला में यह ऐसा हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आंसर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण लाया जाता है यह आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इन स्पष्टीकरण को आप खुद से पढ़कर एग्जाम देने जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे अतिरिक्त तथ्य दिया हुआ है, ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। यह फैसला अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ 13 न्यायाधीशों द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में जात और सवार पद क्या दर्शाते थे? तो यह दर्शाते थे व्यक्तिगत पद और घुड़सवारों की संख्या को। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्दियों के दौरान उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को आप जितना हो सके बार बार देखकर एग्जाम देने जाएं, क्योंकि इससे जो प्रश्न बनेंगे हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो चांदी नहीं पाई जाती है, बाकी तांबा, जस्ता, निकेल पाया जाता है। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चलेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 2005 में। हमारा अगला प्रश्न है, और यहाँ पे अतिरिक्त तथ्य ये आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, तुजुके बाबरी यानी बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी चगताई तुर्की में। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को बार बार देखकर ही एग्जाम देने जाएं। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अविलंबीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करना। हमारा अगला प्रश्न है, रामसर कनेक्शन निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह संबंधित है आर्द्र भूमि से, और आर्द्र भूमि इसको लागू किया गया था 1971 में ईरान के रामसर शहर में स्थापित से हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो यह होता है 120 दिन के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्यद नामक महाकाव्य की रचना किस विजयनगर शासक ने की थी? तो यह किया गया था कृष्णदेव राय के समय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1986 में। हमारा अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंड किस तत्व का एक प्रमुख अयस्क है? तो यह अयस्क है यूरेनियम का। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? तो वह है अनुच्छेद 108। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसका इसलिए बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो यह यकृत को प्रभावित करता है। दोस्तों, स्पष्टीकरण है, ये आप खुद से पढ़ेंगे वीडियो पॉज कर करके, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है।
जैन परंपरा के अनुसार कैवल्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी? तो यह हुआ था जय सिंह प्रथम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यह रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह भरा जाता है नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा का त्यौहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? यह भी क्वेश्चन आप 100% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। यह लागू हुआ था एक बार। हमारा अगला प्रश्न है, लॉरेंज वर्क क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आय की असमानता को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? तो यह माना जाता है परम 8000। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया शेर प्राकृतिक रूप से केवल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो यह थे जनरल डायर जी। और कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये आपको याद रखना है डेट के साथ, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति का मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है सेलुलोज की। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1988 में। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था काला शौक के शासनकाल में। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और इससे जो रिलेटेड स्पष्टीकरण है ये आप जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है महिलाओं का बैडमिंटन से। हमारा अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो वह राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान भरतपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 76। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था बिंबिसार। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग किस अंग की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो यह हृदय की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो यह अंगूर की खेती से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो यह स्थित है 66.5 डिग्री उत्तर में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एक राज्य का महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह क्वेश्चन 100% छपने वाला है आपके एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की 1600 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कलारीपयट्टू किस राज्य की एक प्राचीन मार्शल आर्ट शैली है? तो यह है केरल की। हमारा अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, यह भी एग्जाम में 100% छपने वाला है। तो यह व्यवस्था लागू हुआ था सबसे पहले मद्रास में। हमारा अगला प्रश्न है,
पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसका पाचन करता है, तो यह प्रोटीन का पाचन करता है। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह लॉजेंस स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है, तो यह घारापुरी द्वीप पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति किस वर्ष शुरू की गई थी, तो यह शुरू किया गया था 1991 में। हमारा अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद वेदांत के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह किया था शंकराचार्य जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। इसका सूत्र होता है CH3COOH। हमारा अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह व्यास नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो यह प्रमाणित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और संविधान के अनुच्छेद 110 का सबक्लॉज 3 के अनुसार यह बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है बीजापुर में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कटक में। हमारा अगला प्रश्न है, प्लायन वेग का मान पृथ्वी के लिए लगभग कितना होता है, तो यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। द व्हाइट टाइगर के लेखक है अरविंद अडिगा जी। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था, तो यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था और कब, तो 1976 में। हमारा अगला प्रश्न है, इताई नामक रोग किस तत्व के विषाक्तता के कारण होता है, तो यह कैडमियम के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासक था, तो यह था नंद वंश का। हमारा अगला प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा जाएगा, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह जिनेवा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लराज किसका मिश्रण होता है, दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% छपने वाला है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। यह मिश्रण होता है साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साद्र नाइट्रिक अम्ल में और इसका अनुपात जो होता है 1:3 के अनुपात में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है का निर्माण किसने करवाया था, तो यह राजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो यह किया था LM सिंधवी ने। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। हमारा अगला प्रश्न है, नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में यदि सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के बाद केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा जाएगा, तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण यह लौटा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह भुवनेश्वर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था, तो यह चलाया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यह मनाया जाता है PC मोहलनोबिस के दिन पे 29 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, तो यह जीवाणुओं के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यता क्या अर्थ होता है, तो यह अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। हमारा अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किसे फांसी नहीं दी गई थी, तो यह बटुकेश्वर दत्त को नहीं दिया गया था और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के
में फांसी दी गई थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन है। हमारा अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों ये स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे क्योंकि इससे आपके इतने क्वेश्चन बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले इन सारे सीरीज को जरूर से जरूर देख के जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न है, ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह वनों की खेती और प्रबंधन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो यह संसद केंद्र के पास होती है। हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह मैडम ब्लास्टिक और कर्नल ओल्टकोट के द्वारा किया गया था। यूरिया रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O या NH2 का होल 2 CO। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है हरिके बैराज में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो यह नियुक्त किया जाता है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राष्ट्रकूटों ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, ला लिगा किस देश की एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है? तो यह है स्पेन की। हमारा अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन की बात कही जा रही है, तो यह मिजोरम का है। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था सोरेंस के द्वारा। और कब किया गया था? 1909 में। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो यह करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। हमारा अगला प्रश्न है, ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो यह लागू है गोवा में। हमारा अगला प्रश्न है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सलीम अली को। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत का वर्णन है? तो वह वेद है सामवेद। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है लियोनेस कार्टिज को। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुआ था कोलकाता में। दोस्तों तो यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा आप लोगों को टोटल 100 क्वेश्चन दिखाया गया, जिसमें आपके सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और 100% पूछे जाने की संभावना भी है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएं और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आपको जो भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम मिल लेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।